हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मोहब्बत तेरे नाम की का भाग 2। आदिति मार्केट जाते जाते पूरे रास्ते सोचती रही कि आखिर अभय इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गया। फिर वो अपनी शॉपिंग करने लगी। वो एक ड्रेस डिजाइन करना चाहती थी, इसलिए उसे कपड़े चुनने में काफ़ी समय लग गया। इधर अभय घर पर अपने बेड पर लेटा था और अदिति के बारे में सोच रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अदिति के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम के 7 बजने को हुआ था। उसने मारिया से चाय लेने को कहा। मारिया चाय लेकर आई तो अभय ने उससे पूछ लिया कि अदिति वापस आ गई क्या। मारिया चिंता करते हुए बोली, नहीं सर, अभी उनको गए काफ़ी समय हो गया है। अब तो अभय को भी अदिति की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। उसे कॉल करूं, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास तो अदिति का नंबर ही नहीं है। फिर उसने अपने सबसे वफादार सेक्रेटरी रमेश को फ़ोन करने को सोचा ताकि वो अदिति का पता लगाए। अभी अभय ने फ़ोन मिलाने के लिए उठाया ही था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अभय ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि अदिति ने बहुत सारे बैग अपने हाथों में पकड़ रखे थे। अभय ने अदिति की मदद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तभी अदिति ने मारिया आंटी को मदद के लिए आवाज़ लगाई। उसने अभय पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भूल ही गई थी कि आज अभय पहले ही घर आ गया था। अभय ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और आराम से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने अदिति को ना देखने का बहाना बनाया, लेकिन वो तिरछी निगाहों से अदिति को देख रहा था। अदिति आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो पसीने में भीगी हुई थी। अभय को ना जाने के वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज अदिति ने गुलाबी कलर की फुल स्लीव्स की शर्ट और ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों को जूड़ा बना रखा था। जाने क्यों अभय को उसके बदन की खुशबू आने लगी। वो एकटक अदिति को देखे जा रहा था। अदिति ने कुछ बैग मारिया को दिए और बाकी वो खुद लेकर जाने लगी। उसने देखा नहीं कि अभय उसी को देख रहा था। तभी अभय ने अदिति से कहा, अदिति। अभय की आवाज़ बहुत शांत थी। अदिति उसकी आवाज़ सुन के एक पल के लिए रुकी और आवाज़ की दिशा में देखने लगी। तब उसे जो दोपहर में हुआ था वो याद आया। उसको याद करके वो घबरा गई। वो घबराते बोली, जी कहिए। अभय ने अदिति से कहा, जाओ पहले बैग को रूम में रख दो, फिर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। अदिति कुछ बोली नहीं। वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसे डर लगने लगा। उसे दोपहर की बात याद आ रही थी। उसे लगा कि अभय उससे कहीं नाराज तो नहीं है। यही बात सोचते हुए वो लिविंग रूम में वापस आई। उसने अभय की तरफ देखा। अभय ने ब्लैक टाइट टी शर्ट पहन रखी थी और उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ग्रे कलर की ट्राउजर पहन रखी थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। अदिति ने बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया। अभय ने अदिति को देखा जो घबराई हुई थी। उसने अदिति से कहा, पहले तुम बैठ जाओ। अदिति बैठ गई। फिर अभय ने अपना फ़ोन उसकी तरफ करते हुए बोला, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। अदिति उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरा नंबर, पर मेरा नंबर क्यों। उसने अभय से मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया और मोबाइल अभय को वापस कर दिया। अभय ने कहा, कल से अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो ड्राइवर से कह देना, वो ले जाएगा। अदिति उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने अभय को मना करना चाहा, लेकिन उसे अभय की वो बात याद आ गई कि उसे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। इसलिए वो कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि काम में वहाँ आ गई। उसने जब अदिति को अभय के सामने बैठा देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। जो बिना कुछ सोचे अदिति की तरफ बढ़ी और चिल्लाते बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे अभय से बिना मेरी मौजूदगी के बात करने की। अपने हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो। अभय ने ये जब सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से काम्या की तरफ देखा और जैसे कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसको सुनकर वो शांत हो गया। मिस काम्या। आवाज़ धीमी थी मगर गुस्से से भरी। अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी।
मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपने हद भूल रही हैं, इसलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना बता रही हैं। काम्या उसकी बातों को सुन के हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, यू और औकात मेरी? औकात क्या है ये तो आपको भी पता होगा। पूरी दुनिया मुझे मिस खुराना के रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है दूसरों की निगाहों में? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता है। अदिति इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये उसे हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने काम्या को देखा और हल्के से स्माइल करके अपने रूम में चली गई। काम्या उसको गुस्से में दांत पीस कर देख रही थी। उसने मन ही मन में कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसका तो खामियाजा तुमको भुगतना ही होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तर गई। उसने अभय की तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, अभय तुमने देखा ना उसने मुझसे कैसी बात की। उसने मुझे ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। अब तक अभय को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज आवाज में कहा, बहुत हो गया, बस करो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काम्या गुस्से में अदिति को गालियां देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी कि इस समय अभय से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर अदिति अपने कमरे में रो रही थी। तभी मारिया वहां आई। वो सब जान रही थी, इसलिए उसने अदिति से प्यार से कहा, मैम मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। काम्या मैम भी अपने घर चली गई हैं, इसलिए अब आप आराम से अपना काम करिए, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अदिति थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई। वो चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता था, ऐसे कैसे चलेगा यार, कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी। अभी तो मैं हूँ तो तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब क्या करोगी? तब मैं लड़ूंगी। अच्छा ऐसा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी आऊँगा तुम्हें देखने। देखो मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो? काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकटक चांद को देखने लगी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। उधर अभय जब रूम में गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन जब उसने अदिति के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान छा गई। उसका खराब मूड अच्छा हो गया। वो ना चाहते हुए भी अदिति की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर आया तो उसे आंगन में बैठी अदिति दिखाई दी, जो एकटक चांद को देख रही थी। उसे ऐसे ना जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा। वो बिना पलक झपकाए अदिति को देख रहा था। अदिति को जब नींद आने लगी तो वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। अभय अभी भी उसे एकटक देखे जा रहा था। जब अदिति मुड़ी तो उसकी निगाहें अभय से जा मिली। अभय उसकी आंखों में आंसू देख के बेचैन हो उठा। उसका मन किया कि वो जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर उसने खुद ही तो उससे दूर रहने का फैसला किया था। अपने ख्यालों से बाहर आकर अभय ने अदिति से नजरें चुरा ली और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंच गया। अभय को इस तरह से अपने नजदीक आता देख अदिति घबरा गई। उसे लगा कि उसने काम्या को जो बात बोली थी अभय उस बात से नाराज है। वो डरते हुए एक कदम पीछे हुई और डरते हुए बोली, मिस्टर अभय, आई एम सो। अभी बात पूरी करती उससे पहले ही अभय उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ मत बोलो। अदिति हैरान नजरों से उसे देखने लगी और उसकी नजरें अभय से जा मिली। ना जाने क्यों उसे अभय की नजरों में जो जज्बात दिखाई दिए वो कुछ जाने पहचाने लगे। वो सहम गई। वहीं अभय अदिति की आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे घबराहट के साथ साथ कुछ अधूरापन और बहुत सारी तकलीफें दिख रही थी। वो उसकी आंखों में खो सा गया। अनजाने में ही उसका चेहरा अदिति के चेहरे के काफी करीब आ गया।
अदिति उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर अभय। अभय अदिति की बातों की वजह से होश में आया। उसने अपना हाथ जल्दी से उसके होठों से हटा लिया और पीछे होते हुए बोला, वो मैं काम्या के बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अदिति हैरान नज़रों से अभय को देखने लगी और सोचने लगी, क्या मैं जो सुन रही हूँ ये सही है क्या? क्या अभी मिस्टर अभय खुराना उससे माफ़ी मांगी, वो भी किसी और की गलती के लिए? इधर अदिति तो क्या, अभय खुद भी हैरान था। अपने इस तरह के बात पर उसने शायद पहली बार किसी से माफ़ी मांगी थी, वो भी किसी और की गलती के लिए। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये अचानक उसे क्या हो गया है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया, तभी अदिति अपने होश में आई और उसने अभय को आवाज़ लगाई, सुनिए। अभय रुका लेकिन वो पलटा नहीं। अदिति ने आगे कहा, आई एम सो सॉरी टू। मुझे काम्या से वो सब भी नहीं कहना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अभी अदिति ने बात पूरी भी नहीं की थी कि अभय ने उसको हल्का सा पलट के देखा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अदिति अभय की इस हरकत से एक बार फिर से हैरान हो गई। उसने बोला, बड़ा ही अजीब है ये। बिना कुछ बोले ही चला गया और वो भी अपने कमरे में चली गई। उधर अभय भी अपने कमरे में गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना ली और सोचने लगा कि क्या सच में उसने सॉरी बोला? क्या सच में उसके बोलने का वो मतलब नहीं था? क्या सच में वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? दरअसल जब अदिति ने उसे अपना हस्बैंड बोला था तो उसे बहुत खुशी मिली थी, लेकिन अब वो नाराज़ था। उसने गुस्से में काम्या को कॉल लगाया और उसको अपने पास बुलाया। काम्या तो अभय का कॉल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले अभय ने कभी भी उसको बिना किसी ज़रूरी काम के फ़ोन नहीं किया था। काम्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर एक सेक्सी ड्रेस पहनकर अभय के पास पहुंच गई। उधर अभय गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जब उसने काम्या की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत लिविंग रूम में पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे काम्या को अपने बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। काम्या उसके इस तरह के बर्ताव से सदमे में आ गई, क्योंकि आज से पहले वो ही अभय की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती थी, पर आज तो अभय ने, ऐसा क्या हो गया? ओ, तो लगता है अभय को अच्छा नहीं लगा जो अदिति ने मुझसे कहा, इसलिए वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है। उधर अभय के दिमाग में तो सिर्फ अदिति की वही बात की मेरा वो मतलब नहीं है चले जा रही थी। उसने और गुस्से से काम्या को किस किया, जिससे काम्या दर्द से चिल्ला उठी। पर उसे क्या होना था, अभी उसके साथ अपनी सारी हदें पार करता रहा। उसके सामने तो बस अदिति का ही चेहरा आ रहा था। उधर अदिति ने जब आवाज़ें सुनी तो उसने अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई, अदिति फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने अभय को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया। अभय ने उसको गुस्से में देखा और उसने झुक के काम्या को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन काम्या उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी नजरें अदिति को असहज महसूस करा गई, क्योंकि आज से पहले काम्या की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था। ऐसा गुस्सा जो अदिति की जिंदगी से सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल रात अभय के मुंह से सिर्फ अदिति का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब अभय उसका नहीं रह गया, वो तो अब अदिति का हो गया है। उस दिन से अभय अदिति के करीब जाने से बचता। अब वो कभी कभी ही रूम में आया करता और इधर अदिति अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिजाइन करने में लगी रहती, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो प्लास नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते। बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपने वहां काम करने पर रखना चाहती थी। पर अदिति को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पहचान भी छुपाए रखी। वो अपने कपड़े डिजाइन बाय ईसा के नाम से बेचती थी। ईसा उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिजाइन करती।
कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुंह मांगे दाम पर बिक जाते। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता कि अभय और अदिति आमने सामने हो। जब भी ऐसा होता, अभय अदिति को नज़रअंदाज करके चला जाता। लेकिन सच्चाई तो ये भी थी कि अभय अपने दिलो दिमाग से चाहकर भी अदिति को भुला नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता अदिति से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं रह पाता। वो हफ्तों हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता। अदिति को देखने, उसको बस एक झलक देखने भर से ही उसको सुकून मिल जाता। उसने काम्या को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि काम्या फिर अदिति को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से काम्या को भी कभी छुआ ही नहीं। ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानता, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन मारिया आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ गया। उस दिन अदिति घर पर अकेली थी और अभय ऑफिस के काम के लिए बाहर। पर आज रात वो अचानक घर वापस आ गया। अदिति ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाकर सो गई थी। आज घर में अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया। अभय आया और वह सीधे अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा मारिया ने जरूर रमेश से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। रमेश ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा। उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया। रमेश ने रोते फ़ोन को देखा और सर पकड़कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया? उसने कॉल उठाया और बोला, यस सर। क्या मारिया को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊँगा? नो सर, एक्चुअली मारिया ने कॉल ही नहीं किया था और मैं भूल गया, सॉरी सर। वो डर के मारे काँप रहा था। तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट, ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर उसके मन में अदिति का ख्याल आया। वो न चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने अदिति को आवाज़ लगाई, अदिति। लेकिन अदिति ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अभय को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वह अंदर चला आया। उसने देखा कि अदिति सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसे जगह लगाया था जहाँ पर चांद की रोशनी आती थी। अभय ने सोती हुई अदिति को देखा। अदिति ने आज पतले स्टेप की टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। अभय ने उसे ऐसे कपड़े पहने पहली बार देखा था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसको देखते समय अभय के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी अदिति ने करवट बदली। अब उसकी पीठ अभय की तरफ थी। अभय ने उसे देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी के नाखून के दाग हों। ये देखकर अभय अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाहें उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसके जांघों पर भी था। जब अभय ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने आप ही कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे उसको छुआ, अदिति अचानक से चिल्लाती हुई जाग गई, नहीं मुझे मत छुओ। अभय एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब अदिति ने देखा कि अभय है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने अभय से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अदिति घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने से भीग गई। अभय ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो मारिया ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसलिए मैं तुम्हें जगाने आ गया। लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको जगाने के लिए। इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही अभय ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होंगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। अदिति ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने कहा, आप चलिए मैं आती हूँ।
अभय वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस अदिति का डर, वो निशान, यही सब चल रहा था। अदिति ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने अभय को देखा, जो आंगन में खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। अदिति किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज हुई तो अभय किचन की खिड़की की तरफ घूमा, जिससे अदिति काम करते दिख रही थी। अभय बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए और वो उसको ऐसे ही देखते रहे। अभय ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ। आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। अभय खुद की हालत पर मुस्कुराया और अदिति को देखने लगा। जल्दी अदिति बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। अभय जब गया तो उसने देखा कि अदिति ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो जोर से बोल उठा, जबरदस्त। जब अदिति ने सुना तो वो अभय की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो अभय ने बोला कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो। अदिति ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी अभय ने पूछा, तुम्हें चांद को देखना बहुत पसंद है ना। अदिति ने सोचा, ये बात इनको कैसे पता। अभी वो सोच ही रही थी कि अभय ने उसके मन में चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चांद को देखते हुए। अदिति अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चांद को दिखाते थे और उसकी कहानियां सुनाते। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चांद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। अरे तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुमको साथ लेकर चलूंगी। क्या सच में? अरे वाह, मजा आ गया। पर आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं हैं। अभय ने जब उसको यूं सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, अदिति। तभी अदिति बोली, क्योंकि मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। अभय उसकी तकलीफ को समझ गया, उसे भी तकलीफ होने लगी। तभी अभय ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था। तब भी उसने पूछा, अदिति तुम्हारे शरीर पर चोट का निशान कैसा? ये सुनते ही अदिति को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर अभय, हम इतने भी करीब नहीं हैं कि आप मुझसे पूछें। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभय उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ, ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने अदिति से बोला, इट्स अभय, यू कैन कॉल मी अभय, ओनली अभय। अदिति ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और अभय भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत की वजह से।